नमस्कार किसान साथियों, आपका अवध लाइव खेती यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज ये मेरा तीसरा वीडियो है। उन्हीं भाई साहब किसान के यहाँ पे उन्होंने मिर्चे की भी खेती की है, तो आइए उनसे मिर्चे की खेती के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। खेत की तैयारी कैसे उन्होंने की, उसके बाद बीज क्या डाला उन्होंने, उसके बाद बुआई कैसे की, उसके बाद में कितना खर्चा आया, कितना प्रॉफिट हुआ। तो आइए उन्हीं से जानते हैं, उन्हीं के जुबानी। नमस्कार सर, पहले मेरे दर्शक भाई को अपना इंट्रोडक्शन बताइए, नाम बताइए अपना और गांव का नाम। सर मेरा नाम सोनू है, गांव हमारा चांदपुर जी पोस्ट बीकापुर, जिला अयोध्या है जी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम आपके मिर्चे के खेत में हम खड़े हैं, तो ये मिर्चा का खेत, जैसे आपने मिर्चे की खेती की तैयारी की थी, तो सबसे पहले खेत में आपने किया क्या था? सर मतलब तैयारी पे वही सेम जुताई करो, खाद डालो, लेकिन खाद इसमें थोड़ा मतलब ज़्यादा पड़ती है। गोबर की खाद हम लोग इसमें मिर्चे की खेत में ज़्यादा डालते हैं जी। ये जो मिर्चा आप लगाए हैं लगभग कितना एरिया में होगा, मतलब कितना होगा? 2.5 बीघा है। लगभग ये 2.5 बीघे में? 2.5 बीघे से ज़्यादा है। 2.5 बीघे से मिर्चा, ये 2.5 बीघा मान लें। तो सर जैसे ये मिर्चा जो नाली वगैरह आप बनवाते हैं, कैसे क्या होता है? लेबर करते हैं या मशीन से नाली मरवाते हैं? सर हर काम हम लोग हाथ से करते हैं, लेबर से, और हम लोग घर के लोग भी मिल के 2-4 लोग बाहर से पकड़ के, मतलब सर लगभग जब नाली मारे होंगे तो 2 बीघा नाली मारने में कितना टाइम लग गया होगा? लगभग 6 घंटे। 6 घंटे लगा था इसको नाली मारने में। और सर जो इसमें बीज डाले हैं, बीज और खाद, इसमें कितनी खाद की मात्रा पड़ी है और कौन सी कंपनी का बीज यूज किए, और वो बीज जो था कितने, इतने खेत में कितना बीज लगा था और कितने रुपए का मिला था? सर जो हमने मतलब खेत तैयार किया हमने जी फिर उसके बाद नाली मारा जी ठीक, गोबर की खाद डाल के नाली हमारा तैयार हो गया। फिर उसके पहले हम 1 महीने पहले इसकी नर्सरी डाले थे। जी बिनार कंपनी का 60-13 मिर्चा है। जी बिनार कंपनी का 60-13 मिर्चा है ये। और नर्सरी मतलब समझ लीजिए, मतलब 1 महीने 7 दिन बाद हम इसको वहाँ से उखाड़ के खेत में लगाए थे। खेत में लगा दिए जी थे। 4 पैकेट मतलब 50 ग्राम लाए थे। जी जी 10-10 ग्राम की फाइल थी 60-13 मिर्चा की। जी जी तो 50 ग्राम में समझ लो कि कुछ पेड़ इसमें खत्म, मतलब कीट काट लिए, कुछ जी, जामा नहीं। जी 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 ठीक। जी जी फिर इसमें लगाई, इसकी मतलब अंदर की दूरी जो होती है कम से कम 1.5 मीटर की दूरी, मतलब 1.5 मीटर बेड जी, से बेड की जो जी, दूरी होनी जी, चाहिए वो 1.5 मीटर की होनी चाहिए। जी 1.5 मीटर। और कम से कम समझ लीजिए 2 फीट की दूरी, पेड़ से पेड़ की दूरी 2 फुट होनी चाहिए। जी। जैसे कि आप जो दूरी बता रहे हैं, इस दूरी में जगह जो मिलती है आपको, तो इसके साथ इंटरक्रॉपिंग भी लेते हैं, मतलब दूसरी भी कोई फसल साथ में लेते हैं, बस सिंगल फसल लेते हैं? दूसरी जो फसल लेते हैं वो कौन सी लेते सर हैं? वो फसल हमारी मटर की रहती है। मटर की, मतलब जी। इसी मिर्ची में आप मटर की भी फसल ले चुके हैं? जी, ले चुके हैं इसमें। और उसके साथ में और कुछ भी लिए थे? जी, प्याज की। प्याज, प्याज जी। इसी के साथ में प्याज की बेरन डाले जी, थे? बेरन नर्सरी, हाँ। नर्सरी डाले थे, इसमें तैयार किए थे। जी जी। तो हमारे किसान भाइयों को ये बताइएगा जो सामने से देख रहे हैं, कि जब आपने नर्सरी डाली थी, सबसे पहले नर्सरी डालने में क्या किया था? नर्सरी का खेत कैसे तैयार किया था? पहले सर हमने मतलब खेत तैयार हुआ हमारा, जी तो सबसे पहले हमने प्याज डाल दी इसमें। जी तो इसमें मतलब उसकी जो नाली से नाली की अंदर की दूरी है जी कम से कम 1.5 मीटर की होना चाहिए। जी ठीक। जी उसमें प्याज की बेरन डाल दिया। जी ठीक। फिर उसके 15 से 20 दिन बाद, ठीक, फिर उसमें मिर्चा लगा दिए थे हम लोग। जी ठीक। मिर्चा ठंडी में वैसे मतलब वो विकास उसका नहीं होता है, वैसे रहता है जैसे बैठा हो 1-1.5 महीने 2 महीने, तो वैसा ही रहता है जैसे बैठा हो। जी जी फिर उसके बाद उसी में हम लोग मटर लगा दिए, बीच में आज मतलब साइड में मटर लगा दिए हैं। जी ठीक। फिर प्याज जो हमारी तैयार हुई, प्याज हमने निकाल मतलब बेच दिया उसको मार्केट में। जी जी फिर अंदर का खेत पूरा खाली हो गया। जी, फिर जी। उसमें कि थोड़ा थोड़ा मिट्टी हमने साइड में जहाँ पे मिर्चा और वो मटर लगाया है। जैसे ये मिर्चा का जी, जो जी। ये साइड जी, है, साइड है, यहाँ की थोड़ी-थोड़ी। मिट्टी उठा जी। के जो है आप नहीं, जो है बीच की मिट्टी थोड़ा थोड़ा उठा के दोनों साइड में लगा दिए। जी 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 पेड़ का सपोर्ट उसको फुल मिल गया। फिर वो गाछा मतलब अपना विकास के लिए और ताकत, उसमें हल्की खाद भी डाल दी उसमें। जी 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 ठीक। जी जी। फिर उसमें करीब फिर उस विकास उसका मटर का बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। अच्छा। मटर जी। मतलब आपने मिर्चे की खेती के साथ साथ 2 फसल और ली है। एक प्याज की बेरन डाला आपने, नर्सरी तैयार की, दूसरा आपने मटर का जो है वो क्या, पूरे 2.5 बीघा जो आप बता रहे हैं मिर्चा लगा, इसमें पूरे में मटर थी आपकी? सब में मटर थी। तो मटर जो आपकी थी उसमें आपको कितना प्रॉफिट हो गया होगा लगभग? इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला, बहुत अच्छी मटर। वैसे नहीं वो आप जैसे ऐसी मटर जैसे वैसे खेत में सिर्फ मटर ही वो, जी जी। उससे ज़्यादा इनकम इसमें है। सर, एक पेड़ में कम से कम 1-1 किलो मटर खरीद। लगभग अनुमानन हमारे दर्शक भाई जो आपको देखेंगे, बताइए अनुमान कितना प्रॉफिट हो गया है अगर कोई करना चाहे? ये करना चाहिए। इस समय तो मटर का रेट हम लोग बहुत अच्छा पाए थे। लास्ट में निकला था 40 से 45 रुपये कुंटल थी मटर। 40-45 टोटल कितना प्रॉफिट हुआ होगा? में कम से कम 8 से 9 कुंटल मटर निकली थी, सिर्फ सिंगल पेड़ लगाने। सिंगल पेड़ लगाने 8 से 9 कुंटल मटर निकली थी एक बार में। जैसे एक बार में मटर की तोड़ाई 2 से 3 बार होती है। जी 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 जी। मतलब जिस सिस्टम से तूरी है, कुछ लोग होते हैं पौधा अगर इधर उधर हो गया तो कम चलेगा, और हम लोग बहुत सेफ्टी से उस मतलब फल को निकालते हैं, ब्लेड से काट के, कैंची से काट के, जी 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 कि जी। पौधा उसका वैसे बना रहे, फल निकाल लेते हैं। तो 3 बार काटते हैं उसको। तो एक बार 8 से 10 कुंटल,
फिर उसके बाद 2.5 से 3 कुंटल, फिर 1 से 1.5 कुंटल, ऐसे ऐसे मतलब सब मिला के 1 बीघे में 14 से 15 कुंटल मटर तैयार हो जाती है। 15 कुंटल मटर। तो इसमें जो 15 कुंटल आपकी मटर बिकी, उसमें कितना रुपया मिला आपको सर लगभग, अब उसमें खर्चा काट के अनुमान? खर्चा काट के समझ लीजिए लास्ट में पैसा बहुत ज़्यादा मिला, बाकी 22 से 24 रुपए कुंटल इकट्ठे थोक रेट में थी, लगभग मतलब 40-45 हज़ार रुपये कमा लिए होंगे आपके? नहीं, आराम से आराम से 40-45। हाँ 40 से 45 हज़ार तो कमा लिए। जी। जैसे ये मिर्चा की आप नर्सरी डाले थे, मिर्चा जो हमारा ये मिर्चा आपने लगाया था, इसका दूसरे खेत में आप नर्सरी डाले होंगे, तो उसमें जब बीज लेके आए तो मिर्चा की नर्सरी कैसे तैयार किया था, वो हमें बताइए थोड़ा आप। सर मिर्चे की जैसे मार्केट से खरीद के लाए, जी। फिर 2 दिन उसको मतलब पानी में ढेना पड़ता है, जी, ठीक। जी। फिर उसको जिसको निकाल गाँव के में क्या बोलते हैं, जरुई बोलते हैं। जरुई बोलते हैं, जरुई हाँ, करना। हाँ, जरुई जी, करना। जी जी तो उसको सूती कपड़े फिर पानी में से निकाल के थोड़ा रख दो, उसमें हवा लग जाए जी, जी। मिर्ची में। 2 दिन मतलब सिर्फ भीगा रहे वो, जी, पानी के अंदर भीगा रहे। जी जी फिर उसको निकाल के आप सूती कपड़े में रख दो। जी रखने के बाद कहीं गर्मीली जगह पे ऐसे रख दो कि उसमें आँखा निकले हो, छोटा छोटा जी, नर्सरी। जी जी फिर उसके बाद खेत बना के, जी ठीक। जी जी फिर उसके बाद उसी खेत में पानी भर के हम लोग ऐसे डालते हैं, खेत में पानी भर दिए। जी जी फिर उसके बाद उसको पूरा समतल चारों तरफ पूरा बराबर करके, जी फिर पानी भरने के बाद कम से कम 1-1.5 घंटे बाद उसका पानी जो उसमें मिट्टी का कण होता है सब सारा बैठ जाए पूरा नीचे। जी जी फिर उसके बाद शाम के समय हम लोग बीज उसमें छीट के, ऊपर से भुरभुरी माटी एकदम हाथों से बनाई हुई, उसमें कहीं एकदम महीन सी माटी, एकदम भुरभुरी सी, कंकड़ पत्थर उसमें जो है नहीं होने चाहिए। कुछ नहीं होना चाहिए, एकदम बढ़िया फ्रेश माटी। जी, फिर जी। उसके ऊपर से कम 1 इंची माटी उसके लेयर ऊपर बना से दी जाती है, लेयर उसपे बना दी जाती है। लेयर बना के जो जी, है छोड़ दिया जाता जी। है। जी। फिर मतलब 4 से 5 दिन के अंदर वो अपने आप अंकुरित हो जाता है। और जब ये पौधा तैयार होता है, लगभग नर्सरी से पौधा खेत में टीपी होने के लिए, लगने के लिए कितना टाइम ले लेता है आने के लिए? मतलब एक कम से कम 35 से 40 दिन, 35 से 40 दिन। कम से कम तो अभी तो जैसे 35 से 40 मतलब 35 से 40 दिन के अंदर अगर आप नर्सरी उखाड़ के खेत में डाल देंगे तो पौधा छोटा रहेगा, जी, जी। लेकिन विकास उसका बहुत अच्छा चलेगा। विकास जो है, आपके कहने का मतलब विकास जो है, पौधे की ग्रोथ जो है बहुत अच्छी होगी। तो जैसे कि अभी हम आपके मिर्चे का खेत देख रहे हैं, तो इसमें अभी तक पहली हार्वेस्टिंग आपकी कब हुई थी? कितने दिन पहले पहली तोड़ाई हुई थी आपकी? अब सर कितने महीने पहले? कम से कम इसमें 2.5 महीने बाद हुई थी तोड़ाई, क्योंकि 2.5 ठंड महीने उसको हमने अक्टूबर लास्ट समझ लिया, अक्टूबर लास्ट में लगा दिया था इसको। जी 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 फिर 2 से 2.5 महीने मतलब मौसम ठंडा था, इस वजह से उसका ग्रोथ नहीं हो पाया पौधे का। जी 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 फिर उसमें हमने बोल रहे हैं कि मतलब प्याज की खेती ली, प्याज की बेरन की, जी जी फिर मटर की खेती ली। जी जी तो ये समझ लीजिए फरवरी लास्ट से हमारा मतलब फल देना चालू हो गया मिर्चा। तो जैसे अभी तक इतना इसमें आप एरिया है, इसमें लगभग आप कितने कुंटल मिर्चा जो है आपका बिक चुका है लगभग? एक बार में जैसे एक पहली बार में तो थोड़ा मिर्चा निकलता है कि भाई, जैसे फल जो नीचे वाला स्तर पे फल हो गया तो कम से कम निकला था पूरे खेत में 5 से 6 कुंटल। फिर उसके बाद निकला था एक लेव में, मतलब एक बार में पूरा खेत उतरी कम से कम 15 से 20 कुंटल। ये मिर्चा अब मौके 5 बार टूट चुका, 6वीं बार तो मतलब तोड़ने के लिए आदमी लगे हैं आज। जी। जैसे कि बता रहे हैं आपसे, आपकी 5 से 6 बार इसकी हार्वेस्टिंग तुड़ाई हो चुकी है। लगभग आपको टोटल खर्चा और टोटल प्रॉफिट अभी तक कितना आया होगा? अप्रॉक्स बता दीजिए, मतलब अनुमानन। अनुमानन ये समझ लीजिए कि हमने कम से कम 1 लाख रुपए से कम नहीं कमाया इसमें। प्रॉफिट। और खर्चा कितना आया होगा लगभग? खर्चा तो इसमें समझ लीजिए कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपये खर्चा है 20 से 25 हज़ार। मिर्ची में। जी। मिर्ची में। जी, अगर कोई किसान मिर्ची की खेती करना चाहता है तो वो आपको अगर कॉल करे तो आप उसको पूरी जानकारी शुरू से अंत तक देंगे? हाँ जी, बिल्कुल देंगे। तो किसान साथियों, आपने भैया की बातों को सुना और भैया ने काफ़ी अच्छी जानकारी दी। इनको खेती के बारे में काफ़ी नॉलेज है और एक ही खेत में 2-2, 3-3 खेती कर रहे हैं। एक ही साथ मल्टी क्रॉपिंग का सिस्टम है इनके पास में। मिर्चे की खेती कर रहे हैं, मिर्चे के साथ में प्याज की बेरन भी डाल रहे हैं, उसके बाद में उसी में मटर भी ले रहे हैं। तो आप देख सकते हैं वो कितना अच्छा प्रॉफिट ले रहे हैं। और उनका पौधा भी आप देख लीजिए, काफ़ी अच्छा है और फल जो हैं काफ़ी अच्छे आए हुए हैं। आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी अच्छे, लगभग मुझे अनुमानन लग रहा है कि ये एक पौधे में जब हार्वेस्टिंग होती होगी तो लगभग 1 से 2 केजी की हार्वेस्टिंग होती होगी एक बार में। तो किसान साथियों, आप भी ऐसा कर सकते हैं। और अगर कोई युवा किसान जुड़ना चाहता है तो वो भी कर सकता है। और भैया जो हैं युवा हैं और इनकी तरह कोई भी खेती कर सकता है, आके किसान से जुड़ सकता है इसमें खेती में। और अगर कोई जानकारी चाहिए तो भैया का नंबर डिस्क्रिप्शन में रहेगा, इनसे बात कर सकता है भैया से। और मुझसे कोई बात करना है तो मेरा भी नंबर डिस्क्रिप्शन में रहता है, आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं छोटी छोटी जानकारी के लिए। किसान साथियों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद। जय जवान जय किसान।